प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, इसमें हम ग्राम पंचायत और आदर्श सरपंच जो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक को हम शुरुआत में हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी के एक वाक्य से मैं शुरू करता हूं, जिन्होंने कहा था कि असली भारत गांवों में बसता है। और उसी बात को हम आगे लेकर साकार करते हुए हम देखते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, वहां आपको अलग अलग तरीके की विविधताएं देखने को मिलेंगी। यह हमारा एक गांव का दृश्य है। यहां आप बसावट अगर आप देखोगे तो शहरों की तुलना में अलग बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। जहां गांवों में जनसंख्या कम है, वहीं नगरों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। खान पान, रहन सहन के स्तर में भी दोनों में काफी फर्क देखने को मिलता है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे, 4,000 से अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार से चलाते हैं, यह बहुत ही चैलेंज का काम है। इसी टॉपिक के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं गांव में होती हैं और उनका निदान किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं हिमाचल प्रदेश के एक गांव लक्ष्मणपुर में ले चलता हूं। आप देखेंगे कितना खूबसूरत यह गांव है, वादियों के बीच में बसा, और यहां के मकान सौंदर्य अद्भुत और अनुपम है। इस गांव में ज्यादातर लोग कृषि करते हैं। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरा, यहां के लोग बाग पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इस गांव में लगभग 200 घर हैं और उन घरों में 700 की जनसंख्या निवास करती है। इनमें से कुछ पलायन करके कमाने के लिए नगरों की तरफ चले जाते हैं, परंतु गांव में समस्याएं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आपकी रोडों की समस्या हो, होती ही है। और इन समस्याओं का निदान हम आपसी विचार विमर्श से कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का निदान बड़े स्तर पर कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब छोटी समस्याएं हों और उनको हम साझा प्रयास के साथ सुलझा सकते हैं, तो गांव में, भारत के प्रत्येक गांव में, भारत के में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, और इस शासन व्यवस्था को ग्रामीण परिषद हम कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामीण शासन को लोगों के समीप लाती है
और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी बनाती है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के स्तर कितने होते हैं। तो सबसे निचले स्तर पर और महत्वपूर्ण जो स्तर इसका माना जाता है वो है ग्राम स्तर। उसके बाद इससे थोड़ा ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो पंचायत स्तर पर इसका आता है खंड स्तर, और जिले स्तर पर जो सबसे इसका मुख्य है, सबसे अंत में है, ऊपर का है, वो होता है अपना जिले स्तर का। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और तहसील स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषद विद्यार्थियों होती है। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों कि ग्राम पंचायत क्या है और यह किस प्रकार कार्य करती है। ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी स्थानीय स्वशासन की इकाई होती है। यह पंचायती राज व्यवस्था का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के जो कथन था उसको ये पंचायती राज व्यवस्था साकार करती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस देश के गांवों का विकास हो। तो पंचायत स्तर पर जब तक विकास संभव नहीं होगा तब तक हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। यह प्रिय विद्यार्थियों एक चित्र है जिसमें पंचायत करते हुए कुछ लोग वाग दिखाए गए हैं। सामने पंच बैठे हैं 5 और उनके सामने लोग वाग बैठे हैं। इनमें आप देखकर थोड़ा अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं। आप जब गौर से देखेंगे तो हर परिवार में या फिर अपने विद्यालय में भी उस संस्था को चलाने के लिए एक मुखिया होता है और उस मुखिया के ही इर्द गिर्द वो सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं। जैसा कि हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में भी मुखिया होते हैं, एक मुखिया के इर्द गिर्द सभी मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही पंचायत में भी सरपंच के तौर पर एक मुखिया होता है जो ग्रामीण जनता के चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ग्राम पंचायत की संरचना में हम सरपंच, पंच, ग्राम सभा और ग्राम विकास अधिकारी के बारे में जानेंगे। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है जिसे ग्रामीण जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है। इसके बाद पंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं जो वार्डों से चुने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम जानेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभी योग्य मतदाताओं की सभा जो ग्राम पंचायत की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। इसके बाद चौथा जो क्रम संख्या पे आता है वो है ग्राम विकास अधिकारी। प्रिय विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त होता है पंचायत स्तर पर उसको हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी एक व्यक्ति विशेष पूरे संपूर्ण कार्य को कर नहीं सकता, उसके लिए हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है और ये पंचायत जो है वो सभी के सहयोग से ही चलती है। अब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं। स्थानीय समस्याओं को हल करने, जो ग्रामीण स्तर पर समस्याएं होती हैं उनको हल करने में
ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने। गांव में जो भी विकास के कार्य होने हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपनी पंचायत की ही होती है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं लाभ को जन सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो भी पंचायत की होती है। सरकार विभिन्न योजनाएं जन कल्याण की चलाती है और उनको पूर्ण कराने में लोग वागों को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले, उसको लोग वागों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायत की भी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं आदर्श सरपंचों के बारे में जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसमें यदि हम बात करें, ये आप फोटो देख रहे हैं, ये दयानेश्वर कामले सरपंच हैं। 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कामले सरपंच चुने गए। बहुत बड़ी बात होती है सरपंच चुनना, और उसमें किन्नर समुदाय से सरपंच चुनना, यह बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बताया गया है इनके बारे में कि इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे, 6 प्रतिद्वंदी, उनको परास्त करके सरपंच ये चुने गए थे। कामले का जो आदर्श वाक्य इन्होंने बनाया, लोक सेवा और ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, गांव की सेवा जनता की सेवा है। यदि गांव की सेवा हम कर पाते हैं तो जनता की सेवा अपने आप ही हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में एक और नाम आता है वंदना बहादुर मेधा। आप इनका फोटो देख सकते हैं। महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और वहां काम करने में महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, और खासकर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक महिला जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, वंदना बहादुर मेधा, इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। स्थान खान खांडवी गांव, मध्य प्रदेश में। भील समुदाय की वंदना बहादुर मेधा एक पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली सरपंच बनी। हमारे यहां पितृसत्तात्मक पद्धति अपनाई गई है। ज्यादातर पुरुषवादी प्रधान समाज है, तो महिलाएं को ग्रामीण परिवेश में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो वहां प्रयास यह होता है कि महिलाएं सिर्फ घर तक का काम संभालें, पर एक महिला यदि पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर के अगर किसी जगह सरपंच बनती है तो यह बड़ी गौरव की बात होती है। विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया। एक महिला निकल के आई, सरपंच चुनी गई। उसके बाद उन्होंने गांव की जो और भी महिलाएं थी उनको भी प्रेरित किया। किसी भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब महिला और पुरुष उनको समान रूप से अधिकार मिले और वो शासन में मिलजुल कर काम करें, तभी किसी भी देश का, राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने गांव में शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता अभियान चलाया है।
शिक्षा पर भी जोर दिया है। वंदना जी ने भी शिक्षा और स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया था, इसलिए इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके बाद नाम आता है पोपटराव बाबूजी पवार का। स्थान गांव के हिवरे बाजार महाराष्ट्र के निवासी थे और वहां के सरपंच थे। इन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। प्रिय विद्यार्थियों, अन्ना हजारे का जो प्रयास था कि जल संचयन किया जाए, जल संरक्षण किया जाए, लाखों पेड़ों को लगाया जाए, इस मॉडल को लागू करने का प्रयास पवार जी ने किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई करने की ठान लेता है तो उसके आगे चाहे कितने भी पर्वत हो, उनके लिए ऐसी कोई बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। और उनके इस प्रयास का ही सम्मान करते हुए भारत सरकार द्वारा पोपटराव पवार जी को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभी एक गौरव की बात होती है कि एक सरपंच स्तर का व्यक्ति और जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया जाए, ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात होती है और उन गांव वालों के लिए, देश के लिए भी गौरव की बात होती है कि इतना बड़ा सम्मान किसी सरपंच को मिले। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने ग्राम पंचायत की विभिन्न कार्यकारिणी कार्यों के बारे में जाना। अब इस अध्याय का महत्व क्या है कि ग्राम पंचायत गांव के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम जानते हैं गांव में कोई सा भी विकास का काम होता हो, उसमें पंचायत और पंचायत के मुखिया और ग्रामवासियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव की चाहे कोई भी समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, रास्तों की समस्या हो, या फिर विद्यालय की समस्या हो, या फिर इसके अलावा अन्य समस्याएं हो, ग्राम पंचायत की बैठकों में इन समस्याओं की विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है और इनको सुलझाने के विभिन्न सुझाव मांगे जाते हैं और लोकतंत्र की जो पंचायती राज व्यवस्था को बनाने की एक प्रयास था, उसके द्वारा गांव की समस्याओं को ग्राम पंचायत स्तर भी सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।